नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 25 अगस्त 2022 है। इस सप्ताह मौसम कैसा रहा, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे और इसके अलावा आने वाले 2 सप्ताहों में मौसम कैसा रहने वाला है, उसके लिए भी परिचर्चा में हिस्सा देंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह मुख्य रूप से साप्ताहिक मौसम के हिसाब से जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, उसमें 3 मुख्य बातें दिखाई देती हैं। पहला एक लो प्रेशर सिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से बन कर के आपका साउथ वेस्ट राजस्थान तक बना हुआ है, जिसकी श्रेणी डीप डिप्रेशन तक गई है। इसके अलावा मानसून ट्रफ है और इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है। तो आप देख सकते हैं 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में 60 से लेकर के 65 डिग्री ईस्ट और 28 से लेकर के 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिला है इस 20 तारीख से लेकर के 24 अगस्त के बीच में। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 18 तारीख से लेकर के और आज 24 तारीख तक आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया बना था और जो बाद में डीप डिप्रेशन हुआ। इसके अलावा डिप्रेशन जो है मध्य भारत के होते हुए पूर्वी राजस्थान तक डिप्रेशन की श्रेणी में रहा, उसके बाद वीक होकर के डब्ल्यूएमएल रहा और इसके अलावा आज वो लो प्रेशर की तरह दिखाई दे रहा है साउथ वेस्ट राजस्थान और उसके आसपास का जो दक्षिणी पाकिस्तान है वहाँ पर। तो ये 3 मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम हैं जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है ज़्यादातर वो अपनी सामान्य से दक्षिणी स्थिति में बना रहा, जबकि पूर्वी हिस्सा उसका सामान्य के आसपास ही देखने को मिला है। इसी की अगर हम समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह एक्टिव से विग्रस मानसून की गतिविधि देखने को मिली है मध्य भारत में। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि एक लो प्रेशर सिस्टम बना था। इसके अलावा इसके प्रभाव में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है मध्य भारत में और उससे सटे हुए पूर्वी भारत में। इसके अलावा जो सिस्टम था लो प्रेशर जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वो डीप डिप्रेशन बना था नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में और जो ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान तक का जो डिप्रेशन गया। इसके अलावा वो वीक होकर के वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहा। खासतौर से जो दक्षिण राजस्थान का जो मध्य क्षेत्र वहाँ पर, उसके बाद आज वो साउथ वेस्ट राजस्थान और उससे सटा हुआ दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसी डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के प्रभाव में भारी से अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली उड़ीसा में 18 से 21 अगस्त के बीच में, गंगेय पश्चिम बंगाल में 18 से 20 अगस्त के बीच में, झारखंड छत्तीसगढ़ में 20 से 21 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश में 20 से 23 अगस्त और पूर्वी राजस्थान में 21 से 23 अगस्त के बीच में भारी वर्षा से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। इसके अलावा गुजरात रीजन और पश्चिमी राजस्थान में भी 23 से 24 अगस्त के बीच में भारी से अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है। इसकी वजह से फ्लैश फ्लड की घटनाएँ भी देखने को मिली हैं मध्य भारत में ख़ास तौर से आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में ये ज़्यादातर इसका प्रभाव रहा। भोपाल में भी 21 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में काफ़ी फ्लडिंग देखने को मिली। भोपाल ने भी जो है काफ़ी वर्षा इस दौरान देखने को मिली। इसके अलावा अगर सप्ताह के दूसरे आने वाले दूसरे सप्ताह में चूँकि सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी जो है नॉर्थ वेस्ट जो हमारा भारत है, उत्तर-पश्चिम भारत वहाँ पर रहने वाली है आने वाले 2 सप्ताहों में। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में जो अ, दक्षिण-पश्चिम मानसून उसकी विदाई कुछ हिस्सों से शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले 5 दिनों में भारी वर्षा का दौर लगा रहेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 27 और 28 अगस्त को 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो और जो पेनिनसुलर इंडिया वहाँ पर भी सप्ताह के दूसरे वीक में आपको भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। ये डिप्रेशन जो हमने जैसा कि पहले बताया उसका ट्रैक फ़ोरकास्ट के बाद ऑब्ज़र्व ट्रैक एक होता है, तो ऑब्ज़र्व ट्रैक है ये। इसकी अगर हम लाइफ़ हिस्ट्री की बात करें तो एक लो प्रेशर बना था उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त की सुबह 5:30 बजे और वो इंटेंसिफ़ाइड होकर के बेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी कि स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 18 तारीख की शाम को ही बन गया था। इसके अलावा वो डिप्रेशन जो है 19 अगस्त की सुबह 5:30 बजे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हो गया था। उसके अलावा डीप डिप्रेशन 19 तारीख की 11:30 बजे जो है डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया था और इस डीप डिप्रेशन ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों को दीघा के आसपास शाम को 7:30 बजे क्रॉस किया था। इसके बाद ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में वीक हो गया था 21 तारीख की सुबह 5:30 बजे उत्तर-पश्चिम छत्तीसगढ़ और उसके सटे हुए उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास और उसके बाद बेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो है साउथ वेस्ट राजस्थान में 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे वीक हो गया था।
20 अगस्त की अगर हम वर्षा की बात करें तो 20 अगस्त को वर्षा भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली थी उड़ीसा में। इसके अलावा भारी वर्षा का दौर गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी देखने को मिला था। इसके साथ-साथ बिहार में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली थी। इसी क्रम में अगर उड़ीसा की बात करें तो भोगराई में 23 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली और पश्चिम बंगाल में दीघा में 18 सेंटीमीटर और झारखंड में रामगढ़ और जमशेदपुर में 14 सेंटीमीटर और बिहार में धरारा में 13 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। इसी 21 अगस्त की अगर हम बात करें तो भारी वर्षा जो है बनेगढ़ उड़ीसा में 14 सेंटीमीटर और पश्चिम मध्य प्रदेश में चंदेरी में 15 सेंटीमीटर और पूर्वी मध्य प्रदेश में चनौदी में सा 17 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। इसके अलावा इसी क्रम में हम बोल सकते हैं कि 22, 23 और 24 जैसा कि हमने पहले ही बताया 22 तारीख को भी भारी वर्षा का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिला और अत्यंत भारी वर्षा जो है पश्चिम मध्य प्रदेश में पेहोरवा में 35 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली और पूर्वी राजस्थान में दुर्ग में और कोटा में 22 और 23 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली। 23 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में 29 सेंटीमीटर की वर्षा जीरापुर में और इसी क्रम में ये भारी वर्षा का दौर आपको देखने को मिला पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 24 अगस्त को गुजरात रीजन में मेहसाना में 20 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली और इसके अलावा जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 12 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली। 20 अगस्त को उत्तराखंड में ऋषिकेश में 29 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में भी काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली। ये हमारे 7 डेज़ का जो क्युमुलेटिव रेनफॉल रिकॉर्ड है विभिन्न स्टेशनों पे वो दर्शाया गया। आप देख सकते हैं कि खास तौर से मध्य भारत और पश्चिमी तट पर काफ़ी अच्छी वर्षा और ये जो हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम साप्ताहिक और से पूरे ऋतु की वर्षा की बात करें तो पिछले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में पूरे भारत की अगर बात करें तो 1% का पॉजिटिव है और जबकि अगर हम सीजन की बात करें तो 9% के साथ नॉर्मल वर्षा बनी हुई है। ये हमारा करंट स्टेटस है और इंडियन मानसून रेनफॉल का 24 अगस्त तक का तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेजर मुख्य जो चावल उत्पादन राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार वहाँ पर -41 से -46% है। सामान्य से नीचे वर्षा हुई है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में -27 से 28% वर्षा देखने को मिली है। वहीं पर पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु और तेलंगाना में अभी भी प्लस से 50% ज़्यादा अच्छी वर्षा देखने को मिली है। इसी क्रम में हम जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अभी तक की वर्षा जो है 9% की नॉर्मल वर्षा पूरे भारत की देखने को मिलती है। आप यहाँ से जून, जुलाई, अगस्त की वर्षा का परिमाण देख सकते हैं। तो अगस्त में वर्षा जो है कंट्री एज़ ए होल देखें तो 11%, जुलाई में जबकि कंट्री एज़ ए होल 16.8% और जून में माइनस का 8% डिफिसिएंट रेनफॉल था। ये वीक बाय वीक प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, क्युमुलेटिव डिपार्चर ग्रीन से और ब्लू से डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल वीक बाय वीक देखने को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगस्त में ज़्यादातर वर्षा अच्छी देखने को मिली है। ये आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि एक जो हमारा रिमनेंट लो प्रेशर सिस्टम है, अभी भी वो दक्षिणी पाकिस्तान और से सटे हुए साउथ वेस्ट राजस्थान में बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है और इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ झारखंड के आसपास है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये मानसून ट्रफ है, मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी सामान्य से दक्षिण की स्थिति में, जबकि पूर्वी सिरा जो है नॉर्मल के आसपास बना हुआ है। ये आने वाले सप्ताह जो पहला सप्ताह है उसके लिए 25 से 31 अगस्त के बीच की फ़ोरकास्ट है। आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा का दौर पूर्वोत्तर राज्यों में पूरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सम्मेलन वेस्ट बंगाल और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 27 और 28 अगस्त के बीच में और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 25 और 28 अगस्त को भारी वर्षा 1-2 स्थानों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केरल में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में और तमिलनाडु में सप्ताह सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में भारी वर्षा का दौर रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 25 तारीख को, हिमाचल प्रदेश में 28 को और उत्तराखंड में 28 और 29 अगस्त को भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरे सप्ताह की फ़ोरकास्ट की बात करें तो कंडीशंस जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फ़ेवरेबल हो रही हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के कुछ हिस्सों से उत्तरी पूर्व पश्चिम भारत से और इसके अलावा स्कैटर्ड से फैली वाइडस्प्रेड की वर्षा आपको दक्षिण प्रांतीय भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में। और इसके अलावा रेनफॉल की जो गतिविधियाँ हैं, जो सामान्य से नीचे रहने वाली हैं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में और रेनफॉल की जो स्थिति है वो सामान्य से अधिक बनी रहेगी दक्षिण प्रांतीय भारत में। इसके अलावा नॉर्मल या नियर नॉर्मल यानी सामान्य के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में। आज के लिए इस बताते चलें कि आने वाले 2 सप्ताह में जो साइक्लोनिक की जो फ़ोरकास्ट है उसके हिसाब से डिप्रेशन है अ, उससे ताकतवर सिस्टम्स आने वाले 2 सप्ताह में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे
विभिन्न ऐप हैं, मौसम वेदामनी ऐप, मेघदूत ऐप, अलार्म से, इसके अलावा हमारी वेबसाइट mosam.in.gov.in, फेसबुक और ट्विटर से भी हमारी ताज़ा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक हमारी दैनिक मौसम चर्चा आप देखते रहिए। नमस्कार।